अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आज चिले कलाम का 7वां दिन और आज 7वें दिन भी कड़ाके की ठंड जारी और इस कड़ाके की ठंड के तेवर भी मज़ीद सख्त। शहर श्रीनगर में लगातार धुंध छाई हुई, गहरी धुंध की वजह से सुबह सुबह गाड़ियों को अबूर मरूर में भी दिक्कतों का सामना। वही तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज लगातार हमने देखा कि तीसरे दिन भी शहर श्रीनगर में लगातार धुंध छाई रही, जिसके चलते सुबह सुबह गाड़ियां जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं और लाइट्स का इस्तेमाल करने के बाद गाड़ियां जो है वो चल रही है। आसपास आप देख सकते हैं कि लगातार कितनी ज़बरदस्त धुंध छाई हुई है। जिस बीच आपको ये भी बता दें कि महकमे मौसमियात की जानिब से भी फिलहाल बता दिया गया था कि लगातार ये धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। जितना मौसम अमूमी तौर पर दिन में खुश्क रहता है, यानी जितना सूरज निकलता है दिन में, जितनी धूप रहती है, उतना लगातार ये धुंध का सिलसिला जो भी है उतने दिनों तक जारी रहेगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गाड़ियों को सुबह सुबह अबूर मरूर में ज़बरदस्त दिक्कतों का सामना, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, जिसके चलते आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरह आप जानते हैं कि चिले कलान का आज 7वां दिन था और आज 7वें दिन भी कड़ाके की ठंड के तेवर मज़ीद सख्त नज़र आ रहे हैं। आज रात का दर्जा हरारत शहर श्रीनगर में क्या कुछ रहा वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर में भी दर्जा हरारत आज रात का कम से कम -2.6 सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वही काजीगुंड में दर्जा हरारत -3.2 सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इधर पहलगाम की बात करें, मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम की बात करें, वहां पर दर्जात -4.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। कुफवारा की बात करें, कुफवारा में भी -4.2 के आसपास दर्जात रिकॉर्ड किया गया है। इधर शहर आफाक गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में दर्जात बहुत कम रिकॉर्ड किया गया, जहां पर -2.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी दर्जात -5.4 डिग्री अनंतनाग में दर्जात माफ कीजिएगा -4.6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर गांदरबल की बात करें तो गांदरबल में दर्जे हरारत जो है -5.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में दर्जात -4.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर बांडीपोरा में दर्जात -4.6 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला की साथ साथ बात करें तो बारामूला में भी दर्जे हरारत -3.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। बडगाम की बात करें तो बडगाम में दर्जे हरारत जो है -4.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में भी दर्जात -1.9 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर जनूबी कश्मीर के शोपियान में भी सर्दी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जहां पे दर्जा हरारत -5.2 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। साथ साथ आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं अपने साथी को बता दूं कि वो दिखाए कि किस तरीके से फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ियों द्वारा, और जितनी धुंध है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। इधर जम्मू का रुख करते हैं, जम्मू में भी दर्जे हरारत जो है वो 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। बानिहाल की बात करें, बानिहाल में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, कटरा में 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर कुठवा में 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ साथ रियासी में 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और साथ ही साथ रियासी की बात करें, रियासी में 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड, रामबन में 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके साथ साथ सांबा में 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इधर लद्दाख में दर्जे हरारत -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि लेह लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा सरतरीन मकामात माने जाते हैं। और इसके साथ साथ करगिल में -8.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि महकमे मौसमियात की जानिब से फिलहाल बता दिया गया है कि फिलहाल किसी बड़ी स्पेल की पेशगोई नहीं की गई। फिलहाल 31 दिसंबर तक मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। कुछ एक साथी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, सईद निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट फयाज साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी लिख रहे हैं कि पातशाही बाग में ज़बरदस्त धुंध है। और एक साथी हमारे साथ ज्वाइन किए, नसीर वानी साहब, ये पंजाब से हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिख रहे हैं कि पंजाब में भी बहुत ऐसी ही जो यहाँ पे सूरत हाल है धुंध की, ये वहाँ पे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नसीर साहब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल महकमे मौसमियात की जानिब से किसी बड़े स्पेल की हवाले से पेशगोई नहीं की गई है। मौसम अमूमी तौर पर फिलहाल खुश्क है, इसी तरीके से धुंध छाए रहने की इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से किए गए हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं
जो मगरिबी हवाएं हैं वो कश्मीर के मौसम को असरअंदाज करेंगी। इस बीच जो है हल्की सी बारिशों और इसके साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक नज़र आपके कमेंट सेक्शन की तरफ डालते हैं। आप सभी दोस्तों से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मोहम्मद रमज़ान गनाई साहब हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद नुज़हत हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिहार से हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। यार लोन साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। निसार पंडित साहब हमें सलाम लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब जाते जाते तारीख पे एक नज़र डालते हैं और तारीख के हवाले से क्या कुछ अहमियत और अफादियत है आज के दिन को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं आज 27 दिसंबर है और 2023, वही माजी में क्या कुछ आज के दिन हुआ है उस पर भी एक छोटी सी नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर के अहम कुछ तारीखी वाक़यात जो हैं उन पर भी नज़र डालते हैं। सन 1789 में आज ही के दिन उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो पैदाइश हुई है। मिर्ज़ा गालिब को कौन नहीं जानता है। आज ही के दिन 27 दिसंबर 1797 में आज ही के दिन उनकी ही जो है पैदाइश हुई है। आगे बढ़ते हैं, तारीख के हवाले से कुछ एक और वाक़यात के हवाले से भी आपको बताते हैं, थोड़ी सी तफसील आपको देते हैं। सन 1939 में तुर्की में आए ज़लज़ले में तकरीबन 40,000 लोगों की मौत हुई है। वो आज ही का दिन था, यानी 27 दिसंबर 1939। आज ही के दिन तुर्की में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था जिसमें तकरीबन 40,000 के आसपास लोगों की मौत वाक़या हो गई थी। 1950 यानी 1949 के आसपास, सन 1949 के आसपास इंडोनेशिया हाईलैंड से आज़ाद हुआ था। वो आज ही का दिन था, यानी 27 दिसंबर 1939। और एक तारीख के हवाले से आपको एक और वाक़े के हवाले से भी आगाही देते हैं। 1972 आज ही का दिन, यानी 27 दिसंबर 1972 में शुमाली कोरिया में नया तरमीम आईन नाफिज हुआ और कमाल स्वेंग को सदर का ओहदा मिला था। वो आज ही का दिन था, यानी 27 दिसंबर 1972 को आज ही का वो दिन था, यानी वो आज ही की तारीख थी। तारीख के इस हवाले से और एक वाक़े के हवाले से आपको आगाही दें। सन 1997 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। वो आज ही का दिन था, 27 दिसंबर का 1769। आगे बढ़ते हैं और एक तारीख के हवाले से आपको एक आगाही देते हैं। सन 2002 में पहले इंसानी क्लून अमरीकी में पैदाइश हुई थी। आज ही का दिन 2007 में 27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का आज ही के दिन कत्ल भी हुआ था। ये थे तारीख के हवाले से कुछ एक अहम वाक़या जिसके हवाले से आपको जानकारी दे। फिलहाल आपको बता दें कि शहरी श्रीनगर में लगातार धुंध और जिसके चलते सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम और गाड़ियां फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करके उबूर मरूर कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह आप जानते हैं कि आज चिले कलान का 7वां दिन था और आज 7वें दिन के पेश नज़र कड़ाके की ठंड देखने को मिली। वही कई सारे सदर मकामात जम्मू कश्मीर के, चाहे शहरिया पाक गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो या दीगर कई सारे इलाके हों, जिस तरह आप जानते हैं कि चिले कलान का ये 40 दिन का सेशन रवा दवा है और इस चिले कलान के सेशन में कड़ाके की ठंड में देखने को मिलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है, लेकिन इसमें कई सारी मुश्किलातों का आपको सामना रहता है। जिस तरह आपके आसपास जो भी पानी के नल होते हैं वो जम जाते हैं और उस तरीके से सुबह सुबह सवेरे निकलने से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना रहता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। आज भी श्रीनगर में भी मनफी दर्जात रिकॉर्ड किया गया आज रात को और लगातार हमने देखा कि 3 दिनों से लगातार धुंध छाई रहती है शहरी श्रीनगर के जो गिरदनवा इलाके हैं इनमें। मज़ीद आपको बता दें कि 31 दिसंबर के बाद महकमे मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि मौसम तब्दील होगा। इस बीच बारिशों के साथ साथ बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है कि 31 दिसंबर के बाद मगरिबी हवाएं कश्मीर के मौसम को असरानंदाज करेंगी और मौसम बदलेगा। इस बीच जो है मौसम के हवाले से पेशगोई भी जाहिर कर दी गई है। मोहसिन के साथ में मंजूर डार, श्रीनगर से कश्मीर ग्राउंड के लिए।